बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जायका विद तल्लत। कैसे हैं आप सब? अल्लाह आपको अपनी अमान में रखे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। आज मैं आपको फ्रूट चाट की रेसिपी बताने लगी हूँ, लेकिन जिस तरीके से मैं बना रही हूँ वो बड़ी टेस्टी भी बनेगी और बड़ी ख़ूबसूरत भी बनेगी। चले मैं आपको बताती हूँ कि फ़्रूट चाट को किस तरह तैयार किया जाता है। ये मैंने 3 एप्पल लिए हैं, स्ट्रॉबेरी ली है, ऑरेंज लिया है एक, और एक अमरूद लिया है। ये मैं एक डोंगा तैयार करने लगी हूँ। आपने अपने अफराद के हिसाब से, अपने फल के हिसाब से तैयार करनी है। ये बनाने ज़रा मुझे छोटे मिले हैं लेकिन अच्छे हैं। इसके बाद ये आलू बुखारा मैं अंदर ऐड करूँगी। जूस का डिब्बे वाला जूस मैं ऐड नहीं कर रही। ये आपने आलू बुखारे का सिरप बना के, ये बड़ा ख़ूबसूरत भी बनता है और बड़ा मज़े का भी चाट को बना देता है। इसलिए मैं आपको बताती हूँ कि आलू बुखारे से सिरप किस तरह तैयार करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं चाट का सिरप तैयार करने लगी हूँ। ये 1 कप मैंने पानी डाला है। उसके बाद ये 1/2 कप मैं चीनी के ऐड कर दी है। चाट के क्वांटिटी के मुताबिक आलू बुखारा ऐड करना है, क्योंकि आलू बुखारा थोड़ा खट्टा सा भी होता है, तो ज़्यादा खट्टी चाट ना बन जाए, इसलिए मैंने थोड़ा सा ऐड किया है। अब इसको आपने चटनी की सूरत में नहीं लेके आना, बस हल्का सा सिरप बनाना है। 3-4 उबाल आएंगे तो चूल्हा बंद कर देना। ये देखें माशाल्लाह इतना अच्छा ये आलू बुखारे और चीनी का सिरप तैयार हो गया है। अब इसको ठंडा करके तो मैं अंदर ऐड करके दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सबसे पहले मैं एप्पल की कटिंग करने लगी हूँ। ये आपने सिर्फ बीज निकाल रही हूँ मैं, इसके छिलके मैं नहीं उतार रही। आप अपनी चॉइस के मुताबिक छिलके उतार सकते हैं, लेकिन छिलकों में बहुत ज़्यादा अफादियत होती है, इसलिए मैं छिलकों को रिमूव नहीं करूँगी। ये एप्पल की कटिंग मैंने कर ली है, इसको मैं बाउल में ऐड करने लगी हूँ। उसके बाद सारे फ्रूट्स की कटिंग करके तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें कौन सी चीज़ डलनी है जिससे इसका फ्रेश भी रहेगी और मज़े की भी बनेगी। ये एप्पल की कटिंग हो गई है। ये आलू बुखारे का सिरप बना के मैंने ठंडा कर लिया है। इतना टेस्टी है कि आप जब इसको बनाएंगे तो फिर आपको चाट की टेस्ट से और ख़ूबसूरती से इसका पता चलेगा। डिब्बे का जूस आपने बिल्कुल नहीं डालना। आप जब भी आपने चाट बनानी है ये वाला सिरप बना के आपने चाट में ऐड करना है। इंशाल्लाह ताला रोज़े आ रहे हैं, आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। और एक चीज़ मैं और डाल रही हूँ जो इसको फ्रेश भी रखेगी और मज़े का भी बनाएगी। ये लेमन का थोड़ा सा जूस ऐड कर रही हूँ। आपको अगर इसका जूस ना पसंद हो तो आप इसको स्किप कर दें। ये थोड़ा सा मैंने लेमन का जूस ऐड कर दिया है। चाट मसाला, कोई भी मसाला इसमें मैं ऐड नहीं कर रही, क्योंकि ये फ्रूट चाट है तो फ्रूट चाट मीठी और थोड़ी खट्टी होनी चाहिए। बस इसमें मिर्च मसाले का कोई काम नहीं होता, लेकिन आप अपनी चॉइस के मुताबिक डालना चाहती हैं तो ज़रूर डालें। खूबसूरत सी और मज़े की फ्रूट चाट तैयार है। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो इसको लाइक शेयर कर दीजिए, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। दुआओं में मुझे याद रखना। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर। अल्लाह हाफ़िज़।